वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम जैब का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट चैप्टर 22 विच इज़ पार्ट ऑफ मॉड्यूल सी बैंकिंग लॉस, उसमें हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन आज हम इस सेक्शन में इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट टेल यू, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब मे 2024 एग्जाम देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर आर मास्टर कोर्स, अगर आपने कोई भी कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया है, बिकॉज इस कोर्स में कम्प्लीटली जो हमारे चारों कंपोनेंट्स है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ दिस जैब, उनको कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके वीडियो लेक्चर्स अलॉन्ग विद एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, अलॉन्ग विद दैट वी हैव द फुल एंड मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट नोट्स, एंड वी हैव द लाइव क्लासेस, ऑल ऑफ दीज बीइंग पार्ट ऑफ दिस कोर्स, राइट। तो यहाँ इस को अवेल करने के लिए कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स से आपका कोई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट्स हो गए हैं, बाकी चाहिए आपको कंपोनेंट्स के कोर्सेज, तो वो भी आपका अवेलेबल है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कोर्सेज इन द कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप अभी अवेल कर रहे हो तो जैब 85 कोड को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, सो दैट आपको 85% का डिस्काउंट इन कोर्सेज पे मिले, राइट। सो लेट अस क्विकली बिगिन। हमने पिछले सेक्शन में जो सेक्शंस है ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उनके बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 के कुछ सेक्शन 18 तक हमने कंप्लीट किया था। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 19 एंड 20, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर भी हैं। 19 तक अगर हम देखें, रेस्ट्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी, यानी कि बैंक अगर अपने नीचे सब्सिडियरीज को एस्टैब्लिश कर रहा है, बैंक खुद होल्डिंग कंपनी बन रहा है। तो आई होप यू नो अबाउट द होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी। तो ये जो सब्सिडियरी है, इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन से क्या एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कांट फॉर्म सब्सिडियरी अनलेस सेक्शन 6 के कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए सब्सिडियरी एस्टैब्लिश ना किया जा रहा हो, उसके अलावा कुछ और करने के लिए आप सब्सिडियरी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। बैंकिंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर अगर आप बैंकिंग कर रहे हो और बाहर कंट्री में एक सब्सिडियरी एस्टैब्लिश कर रहे हो, लेट्स से एसबीआई ने यूएस में एक सब्सिडियरी एस्टैब्लिश कर दी है, तो यस दैट इज परमिटेड। और आरबीआई अगर कोई और चीज़ के लिए परमिट कर रहा है, फॉर एग्जांपल फैक्टरिंग वगैरह के लिए सब्सिडियरी एस्टैब्लिश किया जा सकता है, लीजिंग एक्टिविटीज़ के लिए सब्सिडियरी एस्टैब्लिश किया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज आर परमिटेड बाय आरबीआई। तो दीज आर द वेरियस केसेस एंड कंडीशंस इन विच सब्सिडियरीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय द बैंक्स। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस हैं लोन्स एंड एडवांसेस पे, यानी कि कोई अगर लोन देता है, एडवांस देता है, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पर बैंक जो है, लेट्स से एसबीआई है, तो अपने खुद के शेयर्स, एसबीआई के शेयर्स को गिरवी रखकर या फिर उस चीज को यूज करके एज अ कोलेटरल या सिक्योरिटी किसी से लोन ले नहीं सकता, ठीक है। लोन ले रहा है और फिर कोलेटरल एसबीआई के शेयर्स, वेरी सेफ, ऐसा नहीं होगा, आप नहीं दे सकते। किसी और का शेयर्स आप शायद दे सकते हो अगर सामने वाला एग्री कर रहा है आपको उस पर लोन देने के लिए, बट नॉट योर ओन कंपनीज या फिर होल्डिंग कंपनीज शेयर्स, ग्रुप कंपनी के शेयर्स। फॉर डायरेक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू द डायरेक्टर्स, यहाँ पर जो है लोन्स आप नहीं दे सकते, यानी कि जो भी एसबीआई है उसके लेट से डायरेक्टर है, उसको लोन्स वगैरह खुद एसबीआई नहीं दे सकता। उनसे रिलेटेड कोई पीपल है तो उनसे भी नहीं, उनको भी लोन नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 21-22 में क्या दिया हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, 21 में आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी, मार्जिन्स, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लोन कितना दिया जा सकता है, ये सब आरबीआई डिक्टेट करेगा, उसके हिसाब से ही बैंक्स को फंक्शन करना है। लाइसेंसिंग रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके हैं सेक्शन 22 में। तो ये चीज़ पूछी गई है इन द आईआईएफएस, जो हमारा आईआईएफएस का मेन एग्जाम है जैब का, उसमें पूछा गया 2023 में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसेंसिंग सेक्शन 22 में दिया हुआ है, प्लीज़ याद रखेगा, ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आरबीआई कई फैक्टर्स को कंसिडर करता है बैंक्स को लाइसेंस देने से पहले, एंटिटीज़ को लाइसेंस देने से पहले, सो दैट दे कैन एस्टैब्लिश डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड? दे हैव टू पे डिपॉजिटर्स इन फुल, दे शुड बी केपेबल, ठीक है। पहली बात तो कि डिपॉजिटर से पैसा ले रहे हैं तो उनको वापस करें सही समय पे। एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर उनका होना चाहिए, कोई भी डेट्रीमेंटल ऐसे एक्टिविटी नहीं करने होंगे जो भी डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा हो। मैनेजमेंट नॉट प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी जो है काम आपको नहीं करना। तो ये काफ़ी जेनरिक चीज़ें हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द बैंक हैज़ टू बी केपेबल कि वो जो भी डिपॉजिटर से पैसे लिए जा रहे हैं उनको वापस कर सके। सेक्शन 23-24 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेनली 24 इज इंपॉर्टेंट। 23 में दिया हुआ है कि न्यू ब्रांचेस चेंज पोजीशन वगैरह, अगर कोई नया ब्रांच कोई बैंक एस्टैब्लिश कर रहा है तो
उसे जो है परमिशन ऑब्वियसली आरबीआई से लेना है, बट इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ टेम्पररी पीरियड, टेम्पररी वे में, लेट्स से कोई बड़ा फेयर हो रहा है, उसमें एक स्टॉल लगाया आपने 1 महीने के लिए एसबीआई का, तो वो स्टॉल एक टेम्पररी ब्रांच बन जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। और ये टेम्पररी ब्रांच 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई, ठीक है। यहाँ पर एसएलआर रिलेटेड प्रोविजंस आपको सेक्शन 24 में दिख रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आरबीआई के कौन से सेक्शन में आपको सीआरआर रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, विच सेक्शन ऑफ आरबीआई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियसली, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एसएलआर रिलेटेड कैश गोल्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ये तीनों एसएलआर में आते हैं, जो कि आपको पता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या रिजर्व हम कहते हैं, तो ये बैंक्स अपने पास मेंटेन करते हैं, और इनका परसेंटेज कितना है, 25 to 40% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। जो भी लेट्स से नेट डिपॉजिट वगैरह आए हैं किसी भी बैंक के पास, लेट्स से 100 रुपीज़, तो इसमें से एटलीस्ट 25 to 40 रुपीज़ हैज़ टू बी मेंटेन्ड एज एसएलआर विथ द बैंक, ठीक है। अब सेक्शन 26A में अनक्लेम डिपॉजिट एंड डेफ के बारे में दिया है। व्हाट इज डेफ? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेफ। तो ये जो है 26 में दिया हुआ है कि कोई भी डिपॉजिट अगर अनक्लेम्ड है, देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स व्हिच कैन रिमेन अनक्लेम्ड, लाइक सेविंग्स बैंक का है, तो जिस भी दिन से ये अनक्लेम्ड है उस दिन से 10 साल का टाइम देखा जाता है, तो 10 साल तक कोई एक्टिविटी अगर नहीं की गई है इसमें, तो इससे आरबीआई को इन्फॉर्म कर दिया जाता है विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर, जैसे ही 10 साल कंप्लीट हुए 30 डेज के अंदर आरबीआई को इन्फॉर्म करके इसे ट्रांसफर कर देना होता है इनटू द डेफ फंड, ठीक है। ये एक फंड है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड आरबीआई का, तो ये आरबीआई के फंड में डिपॉजिट कर देना है जो भी डिपॉजिट अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। अब लेट से कोई टर्म डिपॉजिट है लाइक एफडी आरडी, तो जैसे ही उसका टेन्योर खत्म हो रहा है, लेट से 2 साल का था ये, 2 साल खत्म, मैच्योरिटी के बाद अगर उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, 10 साल तक उस अकाउंट से किसी ने निकाला, कुछ नहीं किया, तो then this money also has to be deposited in the same manner 30 days में into the DEF fund. Do you get it? So these are the thing. Now moving to the next part, that is section 35A. 35 में inspection related provisions हैं, यानी कि inspection जो है बैंक्स को करना होगा, और ये आरबीआई कैन डू एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट कर सकता है इस चीज़ को करने के लिए। तो बैंक जब ये करते हैं तो आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा, बताना होगा कि इंस्पेक्शन में क्या हुआ, या फिर आरबीआई करता है तो ऑब्वियसली वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। सेक्शन 35A में आरबीआई जो है डायरेक्शन दे सकता है, ये चीज़ दिया हुआ है। एंड 35A में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इनसे रिलेटेड आरबीआई जो एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है। अब सेक्शन 36ACA में दिया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी बैंक के वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, सुपरसीड किए जा सकते हैं, यानी कि अगर वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर देगा, यानी कि उनको डिसीजन मेकिंग पावर जो दी गई है उनके पास है, वो हटा के आरबीआई विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस फॉर इट, ठीक है, फॉर अ पीरियड, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स विच कैन बी एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आरबीआई देगा, 6 मंथ्स के लिए किया जा सकता है। विद इन दैट पीरियड न्यू बोर्ड को अपॉइंट करना है, ये 12 मंथ्स तक मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट। सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन एज पर सेक्शन विद सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट, सॉरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई जो है लाइसेंस देता है बैंक्स को, ठीक है, सेक्शन 20, 21, 22, 24। सो एज वी नो द करेक्ट आंसर हियर इज सेक्शन 22, है ना। सेक्शन 24 किस चीज के लिए है? वेरी इंपॉर्टेंट, एसएलआर से रिलेटेड, प्लीज डू रिमेंबर दिस। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सेक्शन 35 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस चीज से रिलेटेड है? ग्रांटिंग लाइसेंस, एसएलआर, इंस्पेक्शन, या नन ऑफ द अबव? जो भी आपको सही लगता है प्लीज डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146 7241 एंड hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।